गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए एसएससी की तरफ से फिर से एक बार वैकेंसी में बदलाव किया गया। बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए, बिल्कुल ऑफिशियल है एकदम। क्योंकि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एसएससी से रिगार्डिंग या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग ऑफिशियल चीज़ें ही बताई जाती है, फेक चीज़ें कभी नहीं बताई जाती है। देखिए ये आपकी नोटिस है, इसको समझने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके दोस्तों। चलिए चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको पढ़ के समझा देते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको हिंदी में नोटिस नहीं बताई जाती है दोस्तों। हमें पता है कि आप एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं, ठीक ना, और एसएससी जीडी के विद्यार्थी को हिंदी से काफ़ी लगाव होता है। वो इंग्लिश में इतने तेज नहीं होते हैं, इसलिए हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए क्या दिया गया। पीएसटी मतलब शारीरिक मानक परीक्षा या फिर आपका पीईटी मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों की रिपोर्ट करने पर उनकी गर्भ अवस्था की स्थिति के बारे में एक 100 क्वेश्चन प्रस्तुत की जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, वो देखिए आप जब भी फिज़िकल में जाएंगी तो उससे पहले आपको, चाहे आप पीईटी के लिए जाए चाहे पीएसटी के लिए आए, दोनों के लिए आपको पहले कोई भी अच्छा हॉस्पिटल से, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपको अपना गर्भपात जांच करवाना है, ठीक ना। प्रेगनेंसी अगर आप पॉजिटिव आती हैं तो आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं आती हैं, ठीक है, तो दोनों अवस्था में आपको क्या करना है। अगर आप नहीं आती हैं तो आपको जाना तो है पीईटी के लिए और पीएचडी के लिए, लेकिन आपको ऐसे इंटर नहीं किया जाएगा आपको ग्राउंड में। आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, डॉक्टर से अप्रूवल मिलना चाहिए कि हाँ आप मतलब बिल्कुल गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी आपके मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। यदि वह घोषणा करती हैं कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे अनुमति दी जा सकती है पीईटी के लिए और पीईटी में भाग लेने के। देख रहे हैं ना, अगर मतलब आप ये घोषणा देती हैं कि आप अगर गर्भवती हैं तो आप मतलब पीईटी के लिए और पीईटी के लिए भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं है आप गर्भवती तो आपको भाग लेने की आवश्यकता है, लेकिन आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ज़रूर चाहिए डॉक्टर से। झूठी घोषणा के मामले में पीएचडी और पीईटी से गुजरने पर सारा जोखिम उसका खुद का होगा। अगर मान लीजिए आप क्या हैं, आप गर्भवती हैं और आपने बोल दिया कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और मतलब ऑन द फील्ड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका जिम्मेवार सिर्फ आप हो गई लड़कियाँ, उसकी जिम्मेवार फिर मतलब कोई भी आपकी एसएससी मतलब नहीं होगी, ठीक है। देखिए यदि महिला उम्मीदवार यह घोषणा करती हैं कि वह पीएसटी और पीईटी से पहले गर्भवती हैं तो एक पुष्टिकरण गर्भ अवस्था परीक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। और यदि वह गर्भ अवस्था पाई जाती है, गर्भ अवस्था की अवधि पर ध्यान दिए बिना उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसकी नियुक्ति प्रस्तुति अवधि समाप्त होने तक स्थगित रखी जाएगी। जिस रिक्ति के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया था उसे आरक्षित रखा जाना चाहिए। जिस उसे पंजीकरण, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, उसे पंजीकृत चिकित्सा से फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र के उत्पादन के अधीन कारावास की तारीख के 6 सप्ताह बाद पीएचडी और पीईटी के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी। यदि वह पीएचडी पीईटी के लिए डीएमई में फिट पाई जाती है तो वह हो सकती है ऐप ऐप हो पद के आरक्षित कर रखा जाएगा और समय समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरीयता का लाभ दिया जाता है। यदि महिला उम्मीदवार गर्भावस्था के लिए नकारात्मक पाई जाती है तो उसे पीएचडी और पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। देखिए आप अगर नकारात्मक पाई जाती है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपका मतलब है तब प्लीज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये 2 अपडेट और निकल के आई थी, तो 2 अपडेट हम लोग देखिए बताए थे। दिया गया है कि एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अनंतिम रूप से निम्नलिखित प्रोत्साहन अंक प्रदान किए जाएंगे जो उम्मीदवार के समानीकृत अंकों में जोड़े जाएंगे। देखिए कहने का मतलब है कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जैसे आपका बन रहा है, रो मार्क्स आपने लाया 50, ठीक है, और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बन रहे हैं कितने, 55। तो इसके अलावा जो 55 का मान लीजिए आपके पास कौन सा एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 2% आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका 2% निकाला जाएगा, ठीक ना, और 2% जितना होगा वो 55 प्लस उतना कर दिया जाएगा एक्स, ठीक है, इतने नंबर होंगे। वैसे ही आपका बी सर्टिफिकेट है तो 2 की जगह 3 रखा जाएगा, और आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 रखा जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के बाद।
अब तीसरी बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। पैरा नंबर 13.9 को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। देखिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित CAPFS या संगठनों को प्राथमिकता के क्रम में वरीयता देनी होगी। सभी 8 वरीयताएं भरना आवश्यक होंगे। देखिए, ये तीसरे नंबर का जो अब बदलाव किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। शायद ये कोई चेतावनी दी गई है कि आपने फॉर्म भरा था तो उस समय जो आपके टोटल 8 पोस्ट प्रेफरेंस चुनने के मौका आपको दिया जाता था, तो क्रमानुसार आपने भरा है वो या नहीं भरा है, वो भरना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको या तो एक तो रियल न्यूज़ लेकर आए और ऊपर से आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिए कि क्या था रियल नोटिस में लिखा हुआ, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। आप सेल्फ मतलब खुद से ही पढ़ सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। आप देखिए, छोटा कर देते हैं, आप पढ़ लीजिए। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। थोड़ी लेट हो जाएगी लेकिन भयानक वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।